नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 69 बीपीएससी पीटी के लिए हम पेड क्विज लगातार अपनी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। यहाँ पे अगला वीडियो देखेंगे। हमारे ग्रुप्स भी इसके लिए भी स्टार्ट हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्रैक्टिस क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से जो आपका नया पैटर्न है 5 जो ऑप्शंस के साथ, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा चेंज लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में किया गया है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसमें अगला वीडियो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, ऋग्वेद हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पहले इस फैक्ट को आपको जानना है। ठीक, और इसमें उल्लिखित शब्द और उनके अर्थ के संबंध में गलत युग्म को चुनना है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में चावल, जो अभी आप जिस नाम से जानते हैं, इसको ब्रीही कहा जाता था। मूंग को ये मुग्ध और इक्ष को गन्ना। ठीक, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द एबव को चुनेंगे। ठीक, यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। पांचों ऑप्शंस को हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक होते थे। ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो ट्रेडर होते थे, है ना, उनको ये टर्म के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो जैसे वर्तमान में जैसे आप डेमोक्रेसी देखते हैं, डिक्टेटरशिप देखते हैं, ठीक है, या अन्य प्रकार के जो शासन के रूप है उनको देखते हैं। तो वैदिक काल में जो कि सोसाइटी छोटी थी और जो है बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था समाज, तो उस समय पे जो है डायनेस्टिक मोनार्की जो है, यहाँ पे विकल्प बी, कि जैसे जो एक वंश के राजा हुए तो उनके ही जो आगे उनकी संतानें होंगी वो फिर राजा बनते थे। तो कुछ इस प्रकार से वंश परंपरागत राजतंत्र का पालन होता था। देखिए, भारत का जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। आप वो शेर की जो आकृति देखते हैं ना, जिसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, एक बार इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, तो भारत सरकार के द्वारा इसको किस तिथि को अपनाया गया था। देखिए, हमारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट एम्बलम हो गया, इसके अलावा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, फिर जैसे नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सब डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो सारनाथ से हमने जो लिया है अशोकन पिलर से राज्य चिन्ह, इसकी डेट है एडॉप्शन की 26 जनवरी 1950। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देव को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल आप जानते हैं सूक्त जो संख्या है 1028 है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो समर्पित हैं, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ सूक्त इंद्र को। ठीक, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज जो था उसमें धर्म किस प्रकार का था। तो ऋग्वैदिक रिलीजन मानने वाले जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, है ना, ऐसे मोनोस्टिक या नहीं थे, इस तरह की चीज़ें। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, तो कई सारी जो कह लीजिए असेंबलीज होती थी उस समय के लोगों से मिल करके बनी हुई, जो अलग अलग फंक्शंस को देखती थी। तो जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जुडिशियल फंक्शन को देखने वाली जो एक पब्लिक असेंबली होती थी उसको सभा बोलते थे। अब देखें, आयुर्वेद जो शब्द आप जानते हैं, इसका अर्थ बताया गया जीवन का विज्ञान, ठीक है, और शाब्दिक रूप से भी इसका अर्थ यही होता है। तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें इसमें से किस वेद में मिलता है। तो जो हमारा सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ठीक, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। अब देखें, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में जो से 3 कथन है, कौन सा सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। ठीक, तो पापियों को दंड देते थे ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है, ठीक है। बाकी ए और सी विकल्प हमारे ठीक हैं, तो इसमें हम मोर देन वन ऑफ जो एबव है इसको चुनेंगे।
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पूरे इतिहास में फेमस हैं, इनको पढ़िएगा प्लीज़। चारों के बारे में पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है ये, ठीक। तो सबसे पहली जो हुई थी कहाँ पे? राजगृह में, ठीक है। फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक। तो ये कुषाण किंग थे, कनिष्क, इनके शासनकाल में हुई, ठीक है। और ईयर पूछ लेते हैं कई बार, तो 72 AD में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और इस काउंसिल यानी कि जो संगीति हुई, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो इनका नाम था वसुमित्र, ठीक। तो इन सारे नामों को ध्यान रखना है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो बुद्धिस्ट जो संघ थे, ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो मेल ये मॉन्क होते थे ये मुख्य रूप से शामिल होते थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद, ठीक। उनके रिक्वेस्ट पे सबसे पहली बार महिलाओं को बौद्ध भिक्षुणी के रूप में बुद्धिस्ट संघ में कह लीजिए प्रवेश दिया गया वैशाली में, ठीक है। और ये जैसे कई बार ये पूछते हैं कि पहली महिला कौन थी, ठीक है, तो ये थी प्रजापति गौतमी। इसमें देखें अष्टांग मार्ग की संकल्पना इसमें से किसका अंग है? ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टांग मार्ग। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये मध्य मार्ग के रूप में जो है अष्टांग मार्ग का सिद्धांत इनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। और देखेंगे तो 3 प्रकार की ये त्रिपिटक के रूप में जो है जाना जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। तो जैसे विनय पिटक में क्या है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके कंडक्ट क्या होंगे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे सुत्त पिटक जो है उसमें ही अष्टांग मार्ग के जो सिद्धांत हैं, ये पूरे अष्टांग मार्ग में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इनका संकलन इसमें बताया गया है। और वहीं पे जो अभिधम्म पिटक है, ठीक है, उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी की चर्चा की जाती है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अष्टांग मार्ग जो है किसका पार्ट हो गया? सुत्त पिटक की विषय वस्तु का, ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद जो ये इसकी कह लीजिए कंपाइलेशन की गई, ठीक। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? ठीक है, बुद्धिस्ट जो संघ था डिवाइड हो गया था 2 भागों में, महायान और हीनयान में, ठीक। तो महायान की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें लिखी हैं, ठीक, ये महायान बुद्धिज्म से संबंधित थी। हीनयान के रेफरेंस में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो इसमें मोर देन 1 यानी कि सभी सही हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया था या नॉमिनेट किया था? ठीक, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेट किसी को उस संघ के लिए नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसमें से जो ये लिखे हुए हैं ये सब शिष्य थे इनके, लेकिन नन ऑफ द अबव हमारा उत्तर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? अभी आपको ऊपर बताया गया कि ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 72 AD में। तो यहाँ पे वो नाम मिल नहीं रहा है, तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो गौतम बुद्ध का जो है ये एक कजिन थे देवदत्त, ठीक। पहले तो ये जो है अर्ली डेज में उनके एक फॉलोअर थे बुद्धिस्ट संघ के और गौतम बुद्ध के भी, लेकिन लेटर ऑन जो है उन्होंने प्रयास किया कि बुद्ध के रहते हुए ही बुद्धिस्ट संघ के वो लीडर बने, ठीक। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट जो है हम चुनेंगे इसको। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित हैं? ठीक है, तो उन्होंने आचरण की शुद्धता व पवित्रता जो है इसको मेंटेन करने की प्रमुख रूप से बात की। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो गौतम बुद्ध है ना, बौद्ध गया में ही पीपल जो वृक्ष के नीचे ही उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। और बौद्ध गया हम चुनेंगे इसमें उत्तर, ठीक है। यह निरंजना नदी के किनारे स्थित था। त्रिपिटक इसमें से किससे संबंधित है? अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके बारे में भी बता दिया गया है। तो बुद्धिस्ट बी विकल्प को चुनेंगे, ठीक। अब पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो देखिए सेकंड हुई थी यहाँ पे हमारी, कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन सी को चुनेंगे।
ये लगभग 383 BC में इसका आयोजन हुआ। शिशुनाग डायनेस्टी के किंग थे कालाशोक, ठीक है, उनके शासनकाल में। और इसमें जो प्रिसाइड किया था, ठीक है, इस काउंसिल को, तो उनका नाम था, ठीक, सबकामी। इसमें देखें, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तिब्बत जो चाइना का एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज्म काफ़ी फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बुद्धिज्म के कई टाइप्स हैं, जैसे जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो लिंग मापा जो सी ऑप्शन में है, ठीक है, और गेलू गपा, ठीक है, ये ऑड हो जाएंगे। इसमें कंग्यूपा जो ऑप्शन बी बचेगा, ठीक है, इससे संबंधित है हमारा करमापा लामा। जैसे कि अब देखिए, ये इसका एक वर्ग हो गया के लिए मानने वालों का, बुद्धिस्ट सेक्ट जो है कंग्यूपा, ठीक, और उसके फॉलोअर्स जो हैं उनको यहाँ पे करमापा लामा के नाम से जानते हैं। तो जैसे अब ये आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस है। तो इस समूह के एक तरीके से लीडर के रूप में ये प्रमुख हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। थोड़ा अगर चाहें तो डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये भी आपको अभी ऊपर बताया गया कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं, ठीक है, तो उनको अपने क्या संघ की लाइफ में क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उन सबसे जो संबंधित नियम है विनय पिटक में है। इसमें देखें, गौतम बुद्ध से संबंधित चिन्ह और उनके अर्थ के संबंध में गलत युग्म को चुनना है। तो कई सारी घटनाएं गौतम बुद्ध से संबंधित अलग अलग चिन्हों के द्वारा दर्शाई जाती हैं। उनके जन्म की घटना लोटस या फिर बुल, ठीक है, इन दो आकृतियों से जो है दर्शाई जाती है। गृह त्याग की घटना जो यहाँ पे सी विकल्प में लिखी है, ये गलत हो जाएगी। फिर ये आकृति बेसिकली घोड़े से दर्शाई जाती है, हॉर्स, ठीक है। और जो पहला उपदेश दिया इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में, वो ये नाम या फिर व्हील है ना, चक्र की आकृति इसको संदर्भित करती है। और जो उनकी कह लीजिए निर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण, उसको बोधि ट्री के सिंबल से जो है डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये सब बातें हैं। तो इसमें जो है सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग में, थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया इन्होंने, कोई नहीं, मृग सहित चक्र ऐसे होना चाहिए था। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात की ना, ऊपर की चक्र होता है, उसके साथ एक डियर है ना, मृग को भी दर्शाया जाता है। तो ये पहले उपदेश वाली घटना है, विकल्प सी। तृतीय बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई? तो ये जो है लगभग 250 BC के टाइम पीरियड में, ठीक है, 250 पाटलिपुत्र। तो इसमें पाटलिपुत्र दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे पहले, ठीक। और शासक कौन थे उस समय? अशोक। और इस काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये भी आपको अभी ऊपर बताया गया कि कालाशोक जो है ना, तो कालाशोक का नाम यहाँ पे है नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी वाली, तो नन ऑफ द अबव। गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाओं के बारे में गलत युग्म फिर से चुनना है। उनका निधन लुम्बिनी में नहीं हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। निधन की बात करें, डेथ है ना, महापरिनिर्वाण, वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक। बाकी बोध गया में पहला, सॉरी ये ज्ञान की प्राप्ति, पहला प्रवचन सारनाथ में, ये सब ठीक है। इसमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो ये भी आपको अभी ऊपर बताया गया था, सुत्त पिटक इसका उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय होता है? तो त्रिरत्न यहाँ पे भी जो है हमारे वही हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी नहीं है। नेक्स्ट है, अनात्मवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? ठीक है, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी का ही अंग है एक ये अनात्मवाद, और यहाँ पे लिखा नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? ठीक, तो देखेंगे मध्य प्रदेश के सांची में जो ये सांची स्तूप बनाया गया, ठीक है, अशोक के शासनकाल में, ठीक, तो इसका कोई मतलब रियल एसोसिएशन नहीं रहा बुद्ध के जीवन से। जैसे बोध गया में क्या है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने प्रवचन दिया, ठीक है, परंतु सांची में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है? ठीक है, स्तूप का सबसे पहला वर्णन जो मिलता है हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में।
विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पीस ऑफ पैगोडा भी इसको कहा जाता है, और रत्नागिरी हिल्स का पार्ट है राजगीर में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस कथन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है बुद्धिज्म फिलॉसफी से ही संबंधित है। द वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट। देखिए, बुद्धिज्म को स्पेशली हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए भी है कि बुद्धिज्म का संबंध बिहार राज्य से रहा है और कई सारी चीज़ें अक्सर प्रतिवर्ष पूछी जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा आप लोग अपने लेवल पे इस चीज़ को डिटेल में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोक के पीरियड में जैसे ये विहार क्या होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क के निवास स्थान होते थे। ठीक है, तो इसका निर्माण है ना माना जाता है कि पाटलिपुत्र में करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसको एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ये टर्म काफ़ी पॉपुलर है, गौतम बुद्ध जी को ही ये संदर्भित किया जाता है, तो इसमें नाम यहाँ पे है नहीं इनका। नेक्स्ट है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, ये सारी जितनी भी डॉक्ट्रिन्स यहाँ पे हमने देखी हैं, इन सब के बारे में डिटेल में भी आप पढ़िएगा। तो जैसे किसी भी वस्तु के क्षणिक होने का यानी टेम्परेरी इन नेचर, तो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ कह लीजिए विथ रेफरेंस टू टाइम, है ना, चीज़ों के बारे में ये डॉक्ट्रिन गौतम बुद्ध के द्वारा ही जो है बताई गई थी। तो विकल्प फर्स्ट कोई चुनेंगे? प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसका नाम था पवरन। ठीक, तो इसका संबंध क्या था? तो बेसिकली जैसे अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, ठीक, तो वर्षा ऋतु के दौरान ही मठों में प्रवास के समय जो बुद्धिस्ट भिक्षु होते थे, मॉन्क्स, उनके द्वारा अपने जीवन में किए गए जितने भी अपराध हैं, ठीक है, उनकी स्वीकारोक्ति की जाती थी, यानी कि वो अपने सारे जितने भी अपराध हैं उनको स्वीकार करते थे और अपना आगे का जीवन जो है एकदम बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में अच्छे से बिताने के लिए जो है आगे बढ़ते थे। तो उसी समारोह में जो शामिल होते थे लोग, और ऐसे समारोह को पवरन कहा जाता था। ये सब टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन सबको ध्यान से जो है याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम अपने 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे। ठीक है, भारत में जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ठीक, उसको रिप्लेस किया गया है अब नीति आयोग, जब नया आयोग बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते हैं। तो पहले प्लानिंग कमीशन के दौर में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। तो तीसरी योजना जो 1961 से 66 तक रही, इसकी लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो ग्रोथ रेट होता था और अचीवमेंट रेट, इन सब के डेटा आप अलग से, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो ऑलरेडी दिया गया होगा, नहीं है तो इनको थोड़ा सर्च करके बुक वगैरह में या फिर वेब सर्च के माध्यम से पढ़िएगा। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, है ना, 5.6% थी। ठीक है, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुई थी वो लगभग 2.84% के आसपास थी। तो विकल्प इसमें बी वाला जो है ये सही है। देखिए, कहवा के उत्पादन के संदर्भ में गलत कथन को देखना है। कॉफ़ी के प्रोडक्शन से संबंधित 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, स्क्रीन को पॉज करके देखिए, तीनों ही बातें ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है सुआ नृत्य, इसमें से किस राज्य की बैगा जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे, ट्राइब का नाम स्टेट मध्य प्रदेश है और सुआ डांस का नाम। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य जो रही, तो इसमें कितने प्रमुख भारतीय जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो नेशनलाइजेशन, ये आपने शब्द शायद सुना होगा पहले। होता क्या है कि जैसे कोई प्राइवेट बैंक था, मान लीजिए बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट, है ना, उस प्राइवेट कह लीजिए लोगों से ट्रांसफ़र करके स्टेट के अंदर लाया गया, है ना, सरकार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो उसमें 14 बैंक थे, ठीक है, 1969 में, और दूसरी बार जो हुआ 1980 में, ठीक है, तो 6 बैंक और किए गए थे। सर्वप्रथम 1826 एडी में हेनरी विलियम ने रबर के बीज को इसमें से किस देश से ला करके भारत में उगाया था? तो ओरिजिन देखिए इंडिया में नहीं है रबर का, ये जानिएगा, ठीक है। इंडिया में रबर को लाया गया है ब्राज़ील से। लाने वाले व्यक्ति का नाम हेनरी विलियम, ठीक है, और 1826 में। तो इन वर्ष को भी ध्यान रखिएगा।
5वीं पंचवर्षीय योजना को इसमें से किस वर्ष में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 5 ईयर प्लान 5वां चल रहा था, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस प्लान को टर्मिनेट करके एक ईयर के प्लान इन्होंने लाए थे, ठीक है। एक ईयर का प्लान होता था और उसी के इवैल्यूएशन के आधार पे अगले वर्ष का प्लान बनाते थे, ठीक। तो ये 1978 में जो है इसको टर्मिनेट किया था इन्होंने। भारत के कठपुतली रूपों में से यमपुरी किस प्रकार की कठपुतली की कला है? आपने ऐसे कभी मेले वगैरह में देखा होगा, जैसे, है ना, पहले काफ़ी पॉपुलर होता था, आजकल चीज़ें ये विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ने के हिसाब से याद रखना है, रॉड पपेट होती है जिसमें रॉड्स को यूज़ करके इन कठपुतलियों को नचाया जाता है, ठीक है। तो यमपुरी इस टाइप की है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 10वीं योजना का समय काल क्या है? 2002 से 7, ठीक। तो इस मध्य में हमारे ये थे ना APJ अब्दुल कलाम, ठीक। तो नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। बनारस घराने से संबंधित गुदई महाराज का मूल नाम क्या था? ठीक। तो समता प्रसाद मिश्रा इस नाम से फेमस थे। बनारस घराने के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, तबला वादक थे, ठीक है। भारत के एक बहुत ही जो है प्रमुख नामों में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे हम, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैंने अगर पूछे होंगे तो उसको कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, एग्जाम बेहद नज़दीक होने वाला है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।